डार्क वेब। अगर तुमने इसके बारे में नहीं सुना है तो तुम काफ़ी लकी हो एज़ कम्पेयर टू दोज हु हैव हर्ड ऑफ दिस, क्योंकि ये इंटरनेट का वो पार्ट है जिसे ना तो हर कोई देख सकता है और ना ही हर कोई बर्दाश्त कर सकता है। तो अगर तुम भी कोई डिस्गस्टिंग चीज़ सहन नहीं कर सकते तो तुम इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हो। इमेजिन करो तुम्हें कोई किडनैप करे, तुम्हें एक अनजान जगह पर ले जाके एक छोटे से डार्क रूम में एक चेयर पे बैठा के बांध दे, जहाँ पे तुम लाइव स्ट्रीम हो रहे हो डार्क वेब पे। जो लोग तुम्हें देख रहे हैं वो तुम्हें टॉर्चर करने के अलग अलग तरीके बता रहे हैं, जैसे कि तुम्हारी उंगलियां काट देनी चाहिए, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देने चाहिए या तुम्हारी आंखें निकाल लेनी चाहिए। और ये सब करने के लिए वो बहुत सारे पैसे भी दे रहे हो। जो आदमी तुम्हें किडनैप करके लाया है वो ये सब पैसों के लिए तुम्हारे साथ कर भी रहा है। फील्स लाइक हेल राइट, लेकिन ये हेल एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। लोग यहाँ दूसरों को टॉर्चर होता देखने आते हैं। हो सकता है इससे उन्हें प्लेजर मिलता हो, सुख मिलता हो। शायद इसीलिए वो लोग विक्टिम्स को टॉर्चर करने के अलग अलग तरीके बताते हैं और उसके पैसे भी चुकाते हैं। ये लोग कोई स्पेशल मेंटल इलनेस वाले लोग नहीं हैं। ये लोग आप ही के आसपास के आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। सैम, जैक और मैरी ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। तीनों ने साथ में स्कूलिंग की, तीनों ने साथ में कॉलेज भी किया और अब तीनों साथ में जॉब कर रहे थे। सैम और मैरी एक्सट्रोवर्ट्स थे। हर वीकेंड पे मिलना, पार्टी करना ये उनकी हैबिट बन चुकी थी और कभी कभी एक दूसरे के घर नाइट स्टे भी करते थे, मूवीज़ देखते थे, ड्रिंक करते थे, दैट्स ऑल। जैक इन दोनों से अलग था, थोड़ा इंट्रोवर्ट, थोड़ा मिस्टीचियस सा। जैक का इन दोनों के अलावा कोई दूसरा फ्रेंड भी नहीं था। वैसे तो जैक कम ही बोलता था, लेकिन जब वो सैम और मैरी के साथ होता था तो वो एक अलग ही इंसान बन जाता था। और ऐसा होता है, कोई भी इंट्रोवर्ट इंसान अपने बेस्ट फ्रेंड्स के सामने तो एक्सट्रोवर्ट बन ही जाता है। जैक की एक आदत सैम और मैरी को बहुत वियर्ड लगती थी। वो ये थी कि वो हमेशा डार्क वेब सर्फ करता रहता था और इन दोनों को भी वो डार्क वेब के बारे में बताता रहता था। कभी लिंक शेयर करता तो कभी एक वियर्ड सी साइट के बारे में डिस्कस करता, लेकिन वो दोनों ही जैक की इस आदत को इग्नोर करते थे। जब सैम और जैक साथ में होते थे, मतलब वहाँ पे मैरी नहीं होती थी, तो जैक सैम को मैरी के बारे में उसकी फीलिंग्स शेयर करता था। उसे काइंडा क्रश था मैरी पे। लेकिन जब सैम उसे कहता था कि वो उसके बिहाफ पे मैरी को बता सकता है तो वो उसे हमेशा मना करता था कि नहीं, एक ना एक दिन वो खुद ही उसे बताएगा, अपनी फीलिंग शेयर करेगा। सब कुछ सही चल रहा था कि एक वीकेंड पे सैम और मैरी सैम के घर पे नाइट आउट करने का डिसाइड करते हैं। सैम मैरी से कहता है कि उसे जैक से भी एक बार पूछ लेना चाहिए। सैम जैक को फ़ोन करता है और जैक भी आने के लिए मान जाता है। तीनों मिलके सैम के घर पे मूवीज़ देखते हैं और पार्टी करते हैं। जब मूवी ख़त्म हो जाती है तो जैक कहता है कि चलो अब डार्क वेब सर्फ करते हैं, जिस पे सैम और मैरी साफ मना कर देते हैं। लेकिन जैक किसी की नहीं सुनता। वो इस बार मैरी की भी नहीं सुन रहा था और उसने सैम के लैपटॉप में टॉर ब्राउज़र डाउनलोड कर लिया। टॉर ब्राउज़र के डाउनलोड होते ही वो उस पर रेड रूम सर्फ करने लगता है। थोड़ी देर में एक वीडियो भी ओपन हो जाती है। उस वीडियो का बैकग्राउंड रेड था। वो एक छोटा सा रूम था जिसके बीचों बीच एक चेयर थी और पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन थी। कुछ 5 से 7 सेकंड बाद एक बनी के मास्क वाला आदमी अपीयर होता है, जिसने पिच ब्लैक कपड़े पहने थे और सर पे एक डरावने खरगोश का मास्क। थोड़ी देर बाद वो आदमी एक दूसरे आदमी को, जो बहुत ही बुरी तरह से मार खाया हुआ था, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, उसको ला के उस चेयर पे बैठा के बांध देता है। और फिर उस बड़ी सी स्क्रीन पे लोगों के क्रिप्टिक कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि इसके कान काट दो, इसकी उंगलियों के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। और वो आदमी लिटरली ऐसा कर भी रहा था। सैम और मैरी ये सब देख के घबरा जाते हैं। सैम जैक से उसका लैपटॉप छुड़ाता है और बंद कर देता है और मैरी तो जैक को अच्छा खासा सुनाई देती है, जिस पर जैक भी भड़क जाता है और दोनों के बीच अच्छी खासी बहस हो जाती है। फिर सैम उन दोनों को समझाता है और झगड़ा बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद जैक को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और वो मैरी से माफ़ी मांग लेता है। मैरी भी उसे माफ़ कर देती है और फिर इनकी आगे की पार्टी कंटिन्यू होती है। ये सब अपनी अपनी ड्रिंक्स कंप्लीट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले 2 दिनों तक सैम की उन दोनों से कोई बात नहीं होती।
2 दिन बाद सैम के पास मैरी के घर से उसकी मॉम का फ़ोन आता है। जब सैम उस कॉल को लेता है तो सामने से मैरी की मॉम की घबराई हुई आवाज़ आती है। वो सैम को बताती है कि उनकी मैरी की 2 दिनों से कोई बात नहीं हुई, साथ ही उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। वो सैम से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार मैरी के फ्लैट जाके चेक कर ले। सैम भी ऑफिस से घर जाते हुए मैरी के फ्लैट होते हुए जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो मैरी के सारे फ्रेंड्स को कॉल करता है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। फाइनली वो मैरी के ऑफिस फ़ोन करता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि मैरी तो पिछले 2 दिनों से ऑफिस आई नहीं है। ये सुन के सैम को बड़ा वियर्ड लगता है, क्योंकि पहले कभी भी मैरी ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। वो एक बहुत ही पंक्चुअल लड़की थी जो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस थी, तो इस तरह से गायब होना एक बहुत ही वियर्ड चीज़ थी। वो फाइनली डिसाइड करता है कि उसे मैरी की मिसिंग कंप्लेंट कर देनी चाहिए। वो पुलिस स्टेशन जाता है, मैरी की मिसिंग कंप्लेंट करता है, घर आता है, खाना खाता है और सो जाता है। एग्जैक्टली मिडनाइट में उसका फ़ोन बज़ करता है। वो जब चेक करता है तो एक टेक्स्ट मैसेज था। सैम मैसेज खोलता है तो वो ये था कि वी आर लाइव नाउ, ओपन योर लैपटॉप। सैम को कुछ समझ नहीं आता, वो इसे एक मजाक समझता है और सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से एक मैसेज आता है। इस बार उसमें लिखा था कि वाई डोंट यू अंडरस्टैंड सैम, ओपन द टॉर ब्राउज़र इन योर लैपटॉप। इस बार सैम डर जाता है। वो सोचता है कि इसे कैसे पता कि मेरे लैपटॉप में टॉर ब्राउज़र डाउनलोडेड है। वो उसका लैपटॉप खोलता है और इसमें टॉर ब्राउज़र ओपन करता है, लेकिन उसके स्क्रीन पे एक छोटा सा रेड रूम दिख रहा था। 1 मिनट, शायद ये वही रूम है जो उस दिन जैक ने ओपन किया था। वही चेयर, वही रूम, वही बड़ी सी स्क्रीन। उस चेयर पे एक फ़ोटो लगी थी, शायद एक लड़की की फ़ोटो थी। सैम उसे जूम करता है, लेकिन उस लड़की का चेहरा ठीक से देख नहीं पाता। लेकिन उस फोटो के नीचे लिखा था विल ब्रिंग हर टुनाइट। थोड़ी देर बाद उस रूम में आता है वही हॉन्टिंग बनी मास्क वाला आदमी। वो स्क्रीन की तरफ देखता है और कहता है, वेलकम सैम, आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू हियर। सैम ये सुन के पूरी तरह से शॉक में चला जाता है। आखिर इस आदमी को सैम का नाम कैसे पता, वो इसे कैसे जानता है? वो ये सब सोच ही रहा था कि वो आदमी एक लड़की को लेके आता है। शायद ये उसकी अगली शिकार थी। चेहरे पे और पूरी बॉडी पे बहुत ही गहरी चोटों के निशान थे, लेकिन ये चेहरा फिर भी थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। वेट अ मिनट, ये तो मैरी है, लेकिन ये वहाँ कैसे पहुंची और ये आदमी उसे वहाँ क्यों लेके आया? इसकी मैरी से क्या दुश्मनी है? और अभी शायद मैरी के साथ भी वही करेगा जो इसने उस दिन उस आदमी के साथ किया था। सैम कुछ कर पाता उससे पहले वो आदमी मैरी को उस चेयर पे बिठाता है और बांध देता है, और सैम से कहता है, नाउ यू विल सी व्हाट आई डू टू हर। सैम ये सुन के समझ जाता है कि वो उसके साथ क्या करने वाला है। सैम बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, उसे ऐसा करने के लिए रोकता है, उससे मिन्नतें मांगता है, उसे कहता है कि छोड़ दो प्लीज़, उसे छोड़ दो। लेकिन शायद सैम की आवाज़ उस तक नहीं पहुंच सकती थी, और शायद पहुंच भी रही होगी तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उस मास्क वाले आदमी ने वो बड़ी सी स्क्रीन ऑन कर दी जिस पे लोगों के बहुत ही क्रीपी कमेंट्स आने लगे। वो आदमी एक बड़ा सा नाइफ उठाता है और मैरी की तरफ बढ़ने लगता है। सैम समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। वो पूरी ताकत से चिल्लाता है, वो बहुत रोता है, बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन वो एक नहीं सुनता और हंसते हुए मैरी का कान उसके हेड से अलग कर देता है। सैम ये सब देखने से पहले अपनी आंखें बंद कर चुका था, लेकिन फिर भी मैरी की वो दर्द भरी आवाज़, वो चीखें सैम को सुनाई दे रही थी, उसके कानों में गूंज रही थी। सैम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। सुबह के 7 बज चुके थे। उसे सारी बातें याद आने लगती है। वो जल्दी अपना लैपटॉप वो चेक करता है, लेकिन उसमें कोई भी साइट नहीं खुली थी। वो जल्दी से अपना फ़ोन ढूंढता है और जैक को फ़ोन लगा देता है और रात की सारी बातें बताता है। जैक बहुत टेंस्ड हो जाता है, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। जैक सैम से कहता है कि उन्हें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, जिस पर सैम भी सहमत होता है और वो दोनों जाके पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। इसके बाद जब सैम जैक को उसके घर ड्रॉप करने जाता है तो जैक कहता है कि उसे वहीं रुक जाना चाहिए।
सैम भी जैक की हालत देख के उस पर तरस खा के वहीं रुक जाता है। अब वो दोनों जैक के घर में थे। जैक सैम से डिटेल ले रहा था, उससे एक एक चीज़ पूछ रहा था, एक एक डिटेल पूछ रहा था ताकि वो खुद भी इन्वेस्टिगेट कर पाए। सैम उसे सारी बातें बताता है और देखते ही देखते रात हो जाती है। दोनों रात का खाना खाते हैं और जैक सैम से कहता है कि आज रात उसे जैक के घर ही रुक जाना चाहिए। सैम भी इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि वो खुद भी बहुत स्ट्रेस्ड था। उसके बाद जैक उसे गेस्ट रूम में सोने के लिए कहता है और सैम वहाँ चला जाता है। सैम सोने तो चला गया था लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, शायद इसलिए क्योंकि उसकी एक बहुत ही अच्छी बेस्ट फ्रेंड इतना टाइम से लापता है और पता नहीं इस टाइम वो जिंदा भी है या नहीं। सैम ये सब सोच रहा था कि उसे अचानक प्यास लग जाती है। वो पानी पीने के लिए अपने रूम से बाहर निकलता है और किचन की तरफ जाने लगता है। वो किचन की तरफ जा ही रहा था कि उसे रास्ते में एक दूसरे गेस्ट रूम से रेड लाइट आती हुई दिखती है। सैम को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। वो सोचता है कि इस रूम से रेड लाइट क्यों आ रही है, क्या जैक उस रूम की लाइट ऑफ करना भूल गया है? अगर हाँ तो चलो मैं ही बंद कर देता हूँ। ये सोच के सैम उस रूम की तरफ जाने लगता है। सैम ने जैसे ही उस रूम का डोर खोला वो देखता है कि ये एक छोटा सा रूम था जिसमें पूरी तरह से रेड लाइट थी। उस रूम के बीचों बीच एक चेयर लगी हुई थी और उस चेयर का मुंह सामने लगे हुए कैमरे की तरफ था। कैमरा अभी ऑफ था। सैम उस रूम के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उस डोर के पास एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है। अभी स्क्रीन भी ऑफ थी। सैम चलते हुए जब थोड़ा आगे जाता है तो वो चेयर के सामने पहुंच जाता है और जब वो चेयर के सामने जाता है तो वो कुछ ऐसा देखता है जिससे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उस चेयर पे मेरी का फ़ोटो लगा हुआ था और उसके नीचे लिखा हुआ था, वी विल ब्रिंग हर टू नाइट।